रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव हमारे साथ हैं। मुद्दे कई हैं जिन पर इनसे चर्चा करनी है। अभी जो रसोई गैस की किल्लत है उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया है। राव साहब क्या कहेंगे, बड़ी किल्लत जो आ रही है, अभी प्रदर्शन भी आप करके आए हैं, कहाँ विफलता रही है सरकार? देखिए अमित जी, आज आप अगर देखेंगे तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गैस की सबसे ज़्यादा किल्लत है। अभी हम लोगों ने प्रदर्शन किया और उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी माताओं बहनों की थी। ये दर्शा रहा है कि एक बहुत गंभीर समस्या ये है और जो उनकी तकलीफ़ है वो माताओं बहनों की, उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा किल्लत उन लोगों को हो रही है। आप देखिए महीना महीना लग रहा है बुकिंग के अंदर, तो इस तरीके से तो लोगों को आने वाले समय में बहुत परेशानी हो जाएगी। और सरकार का ये कहना कि भाई कोई किल्लत नहीं है, अगर किल्लत नहीं है तो इतनी लंबी लंबी कतारें जो हैं गैस के लिए क्यों लग रही हैं? इन्होंने इसी तरह की लाइनें तब लगवाई थी जब नोटबंदी हुई थी, इसी तरह की लाइनें तब लगाई थी जब आप लोगों ने देखा था कि गैस के जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थी उस वक्त लोगों को तकलीफ हुई थी। और उसी तरह की आप समस्या आज आप देख रहे हो कि गैस सिलेंडर को लेकर हो रही है। तो उसके लेकर हम लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया था। भारी भागीदारी आज लोगों की वहाँ पर रही और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। और शहर के अंदर तो समस्याओं का अंबार है। आप बात करें रोड की, सिवर की, तो हर तरह की समस्याओं से आज शहर हमारा जूझ रहा है। क्या विफलता मानते हैं सरकार की? कितनी बड़ी विफलता है ये सिलेंडर को लेकर? ये था कि युद्ध के बाद इतनी स्थिति बिगड़ेगी, क्यों नहीं इंतजामात करके रखे सरकार? नहीं, सरकार तो मान ही नहीं रही है इस बात को कि समस्या, सरकार का कहना है कि ये है ही नहीं। पर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं किस प्रकार से कितनी ज़्यादा लाइनें आज लग रही हैं। सरकार को जब पता था कि भी इस तरह की किल्लत आने वाले समय के अंदर होने जा रही है और सरकार का ये कहना कि भी 40% ही देश के अंदर घरेलू गैस बनती है और 60% निर्यात बाहर से होता है। आज आप देखिए जो होटल इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरह से ठप हो गई है। आप कहीं भी चले जाइए, जो छोटे रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। उनमें उनको कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है। पिछले दिनों के अंदर जीएसटी की मार उनके ऊपर पड़ी। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान देने की ज़रूरत थी पहले ही। अब ये समस्या आने वाले समय में और विकराल रूप लेगी और मुझे लगता है लोगों की परेशानी का जो सबब है आने वाले समय में और बढ़ेगा। एक बड़ा मुद्दा जो इन दिनों चल रहा है राज्यसभा चुनाव का, क्रॉस वोटिंग का, कहाँ जो कांग्रेसी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्या पूरी कार्रवाई आप समझते होनी चाहिए? अब देखिए पहली बात तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक इसके अंदर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो निर्दलीय था, पर आप अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनको वोट किया है, वो उनके पदाधिकारी थे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, ये जो इलेक्शन प्रक्रिया बनाई थी, इसके अंदर क्या आपको लगता नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग की साफ तौर पे ये कोशिश थी? जब उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं, हमारे 31 या 32 विधायक होते तो भी शायद वो चुनाव लड़वा लेते, पर 37 विधायक होने के बावजूद उन्होंने तीसरा विधायक अपना सांसद के लिए प्रत्याशी उतारा। ये सीधे तौर पे पता था कि धनबल का प्रयोग ये लोग करेंगे। उन्होंने किसी को धन का प्रलोभन दिया, किसी के ऊपर केसों का प्रलोभन दिया। उसके बावजूद भी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर, खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने उस चुनाव को जीता। पर आज पूरे प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से विधायकों खरीदा गया और मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या, किस ओर ये देश की राजनीति को लेके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर विधायकों को आप जैसा कह रहे हैं, खरीदा गया, बिके क्यों विधायक? आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अगले दिन इस्तीफा दे देते हैं, स्थिति तो अंदर गड़बड़ है कुछ। देखिए अब आप मुझे ये बात बताइए ना कि
पहली बात तो ये, इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग करी ही क्यों? आप एक बार बताइए। आपने विधायकों की एक तरह से मंडी लगा दी, आपने उनके रेट लगाए, और बिकने के तो अब कारण वही विधायक बताएंगे कि भाई किस वजह से वो बिके, किस प्रकार से उन्होंने जबरन वोट कैंसिल भी किए गए। कुछ हमारे ऐसे विधायक थे जिनके ऊपर केस चल रहे थे, उनको इन्होंने लालच दिया कि हम आपके केस खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार की चीजें करना एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और देश के अंदर हरियाणा आज बदनाम हो चुका है। पिछले 3-4 बार के जो हमारे राज्यसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हर बार होती है। तो मुझे लगता है ये एक गंभीर विषय है, और सोचने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को कि ये अपने विधायक इतने चुन के क्यों नहीं लेके आते कि उनको दूसरी पार्टियों के अंदर किसी ना किसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े। चिरंजीव राव पकड़ रखते हैं पूरी संगठन में, क्या कुछ कार्रवाई आप समझते हैं अब होने जा रही है इन विधायकों पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी को इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी जैसे राजस्थान का प्रभारी हूँ, हमने भी बात की थी हमारे प्रभारी से, और हमने उनको निवेदन किया कि भाई ये जो भेड़ हैं उनको जनता के सामने लेकर आना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि जनता के सामने ये बात आए कि किन लोगों ने जो जनमत के साथ जिस पार्टी के लिए उनको चुन के भेजा था 5 साल के लिए, उन लोगों के साथ एक तो इन्होंने धोखा किया है। प्रजातंत्र के अंदर जिस पार्टी ने इनको चुन के भेजा था उसके खिलाफ जाकर उन लोगों ने उनको वोट जो दी थी वो कांग्रेस पार्टी के लिए 5 साल के लिए दी थी, आपने उनके साथ धोखा किया। आपने जो डेमोक्रेसी है उसके साथ धोखा किया, जो आपने क्रॉस वोट करी पार्टी के साथ धोखा किया। ऐसे लोगों को जनता के सामने लेकर आना चाहिए, और आने वाले समय के अंदर जनता इस बात का जवाब भी देगी। आप देखिए, एक गरीब परिवार से, एक दलित परिवार से किसी को पार्टी ने चुना था, उसके खिलाफ क्रॉस वोट करना, ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता दर्शाती है, और जनता इस बात का जवाब आने वाले समय के अंदर उनको जरूर देगी। निकाय चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। क्या पूरी तैयारियां हैं कांग्रेस की कैंडिडेट्स को लेकर? अभी तक क्या पूरा मंथन चल रहा है, क्योंकि चिरंजीव राव की हाँ या ना पर बहुत कुछ टिका हुआ है। देखिए, अभी तो पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि भी चुनाव सिंबल पे करवाती है या बिना सिंबल के कराती है, क्योंकि एक जगह नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्या देखिए, इस बात का फैसला तो पार्टी को करना है, और देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भाई पार्टी जो भी फैसला करे वो सही फैसला करे, चाहे सिंबल पे कराए चाहे बिना सिंबल पे कराए। हमने तो अपने लोगों को लड़वाना ही है। सिंबल पर लड़ती है तो देखिए, उसके अंदर भी कई चीजें हैं, उसके अंदर नगर पालिका भी कुछ है। हम ये चाहेंगे अगर आप नगर परिषद सिंबल पे लड़वाते हैं तो आप नगर पालिका भी सिंबल के ऊपर लड़ाएं, हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। जी, तैयारियां क्या कुछ लगती हैं? कैंडिडेट कौन आपको लगता है? देखिए, बहुत कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो लगातार सक्षम हैं हर तरीके से, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जिन्होंने इतने सालों से मेहनत करी है उनको पार्टी मौका देगी। और ये रेवाड़ी नहीं, धावड़ा भी हमारी नगर पालिका है, वहाँ भी बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और पार्टी अगर सिंबल पे कराती है तो जो बेस्ट सूटेबल लगेगा उसको पार्टी लड़ाएगी। क्या पूरा लगता है? अभी 3-4 नाम हैं, शकुंतला भांडोरिया है, प्रवीण चौधरी, निहारिका चौधरी जी हैं, आपकी रेखा दहिया हैं, और भी 2-3 नाम आ रहे हैं। क्या कहेंगे ये कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, देखिए जी, सब सक्षम हैं और सब अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सबने इन्होंने मेहनत करी है। अब ये तो पार्टी एक मुझे लगता है कमेटी बनाती है हर बार, पिछली बार भी कमेटी बनाई थी, वो कमेटी सबके साथ बात करेगी, सबसे चर्चा करेगी, और जो बेस्ट सूटेबल लगेगा अगर सिंबल पे होता है तो उसको पार्टी टिकट देगी। और मेरा ये मानना है कि जो भी फैसला करेगी वो सबके लिए मान्य होगा। तो राजस्थान के प्रभारी और रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने 2 टूक बातें की हैं। गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की नाकामी पर बड़ा वार किया है। रही बात निकाय चुनाव की, तो कैंडिडेट्स को भी संदेश दे दिया है, पब्लिक के बीच में रहें, मेहनत करें, टिकट का निर्धारण पार्टी करेगी। वैसे बता देते हैं, राय इनकी भी महत्वपूर्ण रहेगी। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।
गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुड्डा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।